में क्या क्या, और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान, देखो इनको हम सबक सिखा, नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तमाम को और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। और ये बार बार ये जो दुम छल्ले हैं, अरे क्या होता मियां, क्या दीन खत्म हो जाता? अरे दीवाने, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, दीन सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया उस वक्त खत्म होगी जब कलमा बोलने वाला नहीं रहेगा, जब दुनिया खत्म होगी। मगर मैं ये दीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की, आइन की, दलितों की, आदिवासी की, क्रिश्चियन की, हिंदू भाइयों की, सबकी बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। मगर इसको चेंज कर देते। अब हमारे मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि अब कहां से इसको पकड़ना, नहीं पकड़ सकते आप। कहां से पकड़ते, पकड़ो आप। कोई कैरम बोर्ड है, क्वीन को कब गिराएंगे, किंग को कब गिराएंगे? मुल्क है भाई, मुल्क को चलाना है। ये भारत है, 130 करोड़ का देश है, इसको आप 2 मिनट नूडल के साथ नहीं चला सकते। लाए नूडल खरीदे, 5 मिनट बनाए, अम्मा देखा, बच्चे को खा, बच्चा खाता बैठ के। ये ऐसा नहीं है भारत, ये 130 करोड़ का देश है। यहां पर हमा किस्म के लोग हैं, हमा किस्म के रंग के लोग हैं, हमा किस्म के सोच के लोग हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने तो अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा था कि इस मुल्क को ऐसा रखेंगे हम। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इस बात पर, 2 बात पर खत्म करूंगा कि जो हमारा 21वां लॉ कमीशन था, चौहान साहब ने क्या कहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट that our urge for uniformity itself becomes a reason for threat to the territorial integrity of the nation. जस्टिस चौहान साहब जो 21वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इस मुल्क की, जो खूबसूरती है, उसको कॉम्प्रोमाइज इस हद तक नहीं किया जा सकता यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि ये हमारे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, बीएस चौहान साहब कह रहे हैं। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कब कहा था वो भी बोल रहा हूं, 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, It is therefore quite impossible for anyone to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. Having said that, I should also like to point out that all the state is claiming in this matter is a power to legislate. और आप देखिए यहां पर बाबा साहिब ने क्या कहा, There is no obligation upon the state to do away with personal laws. यानी स्टेट के ऊपर यह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पर्सनल लॉ को हटा दे। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इट इज ओनली गिविंग अ पावर, देयरफॉर नो वन नीड बी एप्रीहेंसिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ द स्टेट हैज द पावर, द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एग्जीक्यूट और एनफोर्स दैट पावर इन अ मैनर दैट मे बी फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द मुस्लिम्स और बाय क्रिश्चियंस और बाय अदर कम्युनिटी इन इंडिया। फिर बाबा साहब कहते हैं, वी मस्ट ऑल रिमेंबर, सबको इस बात को याद रखना है, बशमूल मुसलमानों को। माने बाबा साहब कह रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में जब आइन बनाया जा रहा था, including members of Muslim community have spoken on this subject, that no one can, though one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile itself to the sentiments of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim to rise in rebellion. ये बाबा साहिब ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने अख्तियारात को इस तरह से अगर इस्तेमाल करेगी कि मुसलमानों को प्रोवोक करे कि वो रोडों पर निकल कर आए, रेबेलियन करें, ये बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा। और क्या कहा बाद में बाबा साहिब ने, आई थिंक इट वुड बी ए मैड गवर्नमेंट इफ इट डिड सो। बाबा साहिब ने कहा अगर ऐसा कोई करेगा तो पागल हुकूमत है, ये बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था।
but that is a matter which relates to the exercise of the power and not to the power itself. ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। अब नरेंद्र मोदी जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते लेते नहीं थकते, उनको पढ़ना चाहिए। ये आरएसएस वालों को जो झूठी मोहब्बत करते हैं बाबा साहिब से, उनको पढ़ना चाहिए। और ये जो सेक्युलर पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को, गांधी ने अक्टूबर 28 1931 को नहीं कहा था? क्या कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 को नहीं कहा था? क्या नेहरू ने अप्रैल 6 1937 को नहीं कहा था? बोलो, फिर मुंह खोलो। और वो लोग जो मुझ पर, मुफ्ती इस्माइल पर, इम्तियाज जलील पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर इल्जाम लगाते हैं, बी टीम, अरे कहां गए तुम लोग? आज गूंगे बन के बैठे हो? तुम शरीयत की हिफाजत के लिए तुम्हारी जबान को जुम्बिश नहीं देते? इलेक्शन आ जाएगा तो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे आज बोलो ना, कल क्या बोलोगे जब हिसाब किताब का मैदान होगा? आज बोलो, बोल के दिखाओ। जाओ बोलो, अपनी पार्टियों को मुंह खोलो, रोको इस चीज को। मगर इलेक्शन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये लोग वोट तोड़ते हैं। अरे हम भारत के लिए बात कर रहे हैं। हमको इस बात का संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 44 से बड़ा है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 44 से बड़ा है। ये फंडामेंटल राइट है मेरा। आर्टिकल 14 मेरा राइट है। मगर ये लोग आज गूंगे बनकर बैठे हैं। ये बेहतरीन आपको एक, आपके सामने इन तमाम मुहिबान कौम के चेहरा सामने आ रहा है। इलेक्शन आएगा तो थकते नहीं। अरे देखो, जिंदगी मौत का मामला, ये जिंदगी मौत का नहीं है, ये शनाख्त छीन ले रहे मेरी, ये मेरी शनाख्त छीन ले रहे। अरे अगर तुम्हारे दिलों में कुरान और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो बोलो, आज बोलो। आज कानून की सहूलत तुम्हारे पास है। और फिर दूसरा ये तरह, अरे वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बोले पाकिस्तान में बर्खास्त हो गया, वो फुला मुल्क में बर्खास्त हो गया। नरेंद्र मोदी, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या वो मुस्लिम कंट्रीज के हैं आप? मेरे को उनसे क्या करना है? मेरे को ईरान से क्या मतलब? मेरे को यूएई से क्या मतलब? मेरे को सऊदी अरेबिया से क्या मतलब? मेरे को मिस्र से क्या मतलब? पाकिस्तान से तो मतलब ही नहीं था, तो इसलिए हमने टू नेशन थ्योरी को ठुकराया जिना की। मगर भारत के प्रधानमंत्री उनकी मिसाल देते। भारत के प्रधानमंत्री, आप नहीं जानते, भारत देश में हमारे जो मुस्लिम उलेमा हैं, मुस्लिम मुहद्दिस हैं, मुसलमानों के जो फुक़हा हैं, मुसलमानों के जो मुफस्सिर हैं, दुनिया में उनके से कोई ऐसे उलेमा नहीं है जो भारत में है, मगर आपको मालूम ही नहीं। और इनको नफरत क्या है बताता हूं। एक पर्सनल लॉ बोर्ड है। इस पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर एक ओवैसी भी बैठा है, एक देवबंदी भी बैठा है, एक सूफी भी बैठा है, एक बरेलवी भी बैठा है, एक तबलीगी भी बैठा है, एक मैदवी बैठा है, एक शिया बैठा है, एक अहले हदीस बैठा है। ये इन लोगों को डर होता, ओहो, एक जगह पर पूरों को बिठा दिए। बड़ी तकलीफ होती है उनको इस बात की भी, याद रखिए आप इस बात को। और ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है सबको एक जगह बिठाना। इनको वो समझ में नहीं आता कि कैसा इनको इंतशार पैदा कर देना, कैसा इनको मुंतशिर कर देना। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए चंद बातें मैं आपके सामने बड़े अखलास के साथ अर्ज किया हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं औरंगाबाद के हमारे तमाम मजलिस के रुफ़क़ाओं को, ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब को और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी, तमाम अराकीन बल्दिया को, और हमारे तमाम सिख भाई को, हमारे आज बिशप साहब को, बोध समाज के जिम्मेदारों को और इंटेलेक्चुअल्स को जो आज यहाँ पर आए और हमने यहाँ से एक इत्तेहाद का पैगाम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आज़म इस इत्तेहाद के पैगाम की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे और उसको कबूल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।